हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, चैप्टर नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी कंपेयर मैनी क्वांटिटीज़, हाइट ऑफ 2 पर्सन, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर फ्रॉम इनकम, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एट्सेट्रा। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे दो लोगों की ऊंचाई को, बचत को, खर्चे को, जो कि इनकम से होती है, और किसी भी रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। इन सब चीज़ों का कंपैरिजन करना मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन प्राप्त करना। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि दो चीज़ों में हम तुलना कर रहे हैं कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन ज़्यादा, कौन कम, किसका पैसा ज़्यादा आ रहा है घर पर, किसका कम आ रहा है। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में ही आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम रेशियो की बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो रेशियो क्या है? व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अ रिलेशन in which one quantity varies to another quantity of the same kind in respect of magnitude। रेशियो का रिलेशन है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि कोई भी चीज़ जो सेम काइंड की है उनका दूसरे के प्रति कितना मैग्नीट्यूड, रिलेशन आता है। एक रिलेशन मतलब जैसे कि मान लो मैं उससे कितना गुना कमाता हूँ या वो मुझसे कितना गुना कमाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो द कंपैरिजन being made by considering what multiple of part is one of the other means एक का रिलेशन अगर दूसरे से हम कंपेयर करते हैं तो वो कंपेयर रेशियो में इंक्लूड होता है। या सिंपली एक और रेशियो नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ वन डिवाइडेड बाय अदर, मतलब एक का क्वोशिएंट दूसरे से डिवाइड किया जाता है। ओके, तो रेशियो वन क्वांटिटी ए to another quantity v, the quotient of a divided by b means this, like ये हम डिवीजन कर रहे हैं और इसको हम ये आपको दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इन a और b के बीच में, इन दो डॉट्स की तरह प्रदर्शित यानी एक्सप्रेस करते हैं। ये कैसे पढ़ा जाता है ये रेशियो? इट इज रीड एज a:b, a:b। ए एंड बी आर सेड टू बी द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ए और बी इन दोनों को रेशियो का टर्म्स कहते हैं। ओके, द फॉर्मर ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट है रेशियो का, और द लेटर बी, और जो वी है ये बी, इज कॉल्ड द कंसिक्वेंट। ओके, पहले ही आया एंटीसीडेंट और ये बाद में आया ठीक कॉन्सिक्वेंट। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, छोड़ो तुम पढ़ना। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। मतलब कोई भी रेशियो उसमें हम सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो नंबर जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट रेशियो होता है। जैसे कि 2/14 है, ठीक, और 3/14 है, ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। क्यों? अगर हम दो कट करेंगे 2 से टेबल से, सेम टेबल से अप एंड डाउन में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ऐसे ये 3 1 जा 3, 3 7 जा 14, वो 3 7 जा 21, तो ये भी 1/7, ये भी 1/7, यानी 1:7, 1:7 सेम है, इसलिए इक्विवेलेंट रेशियोज है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और इक्विवेलेंट रेशियोज के और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर, दिख रहा है? 3/15, 5/15 इक्विवेलेंट रेशियोज, दे रिप्रेजेंट द सेम नंबर। कैसे? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऐसे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ओके स्टूडेंट्स, तो ये और भी तुम्हें एग्जाम्पल्स हैं यहाँ देखने को मिल जाएंगे ये सारे। ठीक है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करनी है, पहले ये एक्सप्लेन करना समझना है। फिर प्रोपोर्शन, ये हम कल लाइव क्लास है कल। ओके, कल सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आएंगे, तो कल हम ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ये आपका दिया है, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप इस पेज में ये जो रेशियो है, रेशियो का यहाँ से
यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करिए।